मल्टीप्लेक्सर के बारे में ना, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मक्स भी बोलते हैं, म्यूएक्स मक्स। बेसिकली क्या है, मल्टीप्लेक्सर, है ना। तो मल्टीप्लेक्सर डिफाइन करेंगे तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट which has many input but have only one output। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको उसका समझाता हूँ उसके बारे में। उसकी मैनी इनपुट रहेंगी और एक आउटपुट रहेगी, ठीक है। which input will be appear at output is controlled by select input। ठीक है, जो मल्टीपल जो इनपुट्स हैं वो इनपुट कौन से इनपुट आउटपुट पे पेयर होगी वो कंट्रोल करेंगे, सेलेक्ट लाइंस हैं उसमें, ठीक है। सेलेक्ट इनपुट, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड सेलेक्ट लाइंस, उसके बीच में एक रिलेशन है ना। वो रिलेशन क्या है, 2n इक्वल टू m। ये रिलेशन है वो, वेयर n है नंबर ऑफ select lines, m है total number of input। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना मल्टीप्लेक्सर, तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, बेसिकली कंसेप्ट ये था कि मल्टीप्लेक्सर्स का कि मल्टीपल स्क्रीन्स होंगी, है ना, उन पे एक मूवी चलेगी, तो आपसे कोई एक शो मिस हो जाए तो आप दूसरे शो में एंट्री कर सकते हो जाके, है ना, आपको वेट नहीं करना पड़ता, है ना। तो मल्टीप्लेक्स मतलब मल्टीप्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें कंबाइन कर दी गई हैं और फिर वो एक आउटपुट दे रही है, ठीक है। मल्टीपल स्क्रीन्स हैं और सब एक ही मूवी दिखा रही हैं, बेसिक कंसेप्ट तो ये था, है ना। तो मल्टीप्लेक्स भी यही है कि बहुत सारी चीज़ें कंबाइन कर दी गई हैं, है ना। मल्टीपल इनपुट्स हैं, आउटपुट एक ही दे रही है वो, ठीक है। लेकिन कौन सी इनपुट आउटपुट पे पेयर होगी वो कंट्रोल लाइंस बताती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका हल्का सा एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये I0 इनपुट है, I1, I2, I7, ठीक है। और ये उसकी आउटपुट है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें बेसिकली कितने इनपुट हैं, 8, I0 से I7 तक कितने इनपुट हो गए, टोटल इनपुट होगी 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, m इज़ इक्वल टू 8 है, ठीक है। और जो रिलेशन मैंने ऊपर लिखी हुई थी उसके अनुसार 2m इक्वल टू 8, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n इक्वल टू 2^3, 8 को लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, n इज़ इक्वल टू 3। तो जो सेलेक्ट लाइंस हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 3 सेलेक्ट लाइंस हो जाएंगी, है ना। इसका मतलब इसकी सेलेक्ट लाइंस हो जाएंगी
M0 N0 N1 और N2, ये इसकी सिलेक्ट लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इनके बीच में रिलेशन। अब मैं इसको लिखूंगा, इनको लिखते हैं ऐसे 8:1। ठीक है, तो 8 क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट है, 1 इसकी आउटपुट है। ठीक है, जब आप मार्केट में खरीदने जाओगे मल्टीप्लेक्सर तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है, 30:1 का चाहिए, 16:1 का चाहिए, है ना। तो ये जो पहली जो चीज़ है ये आपको बताती है टोटल नंबर ऑफ इनपुट, है ना। अगर मैं अब इसका सर्किट डायग्राम आपको बना कर दिखाऊंगा ना, लॉजिकल डायग्राम फॉर 8:1। ठीक है, पहले एक टेबल बनाएंगे, तो ये N0 की सिलेक्ट लाइन, N1 N2, है ना। डाटा इन, डाटा आउट। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास n कितना है, n = है 3, है ना। तो 3 है हमारे पास, तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं 3 वेरिएबल के साथ में। तो अगर सारी सेलेक्ट लाइंस 0 रहेंगी, सारी सेलेक्ट लाइन 0 रहेंगी, तो जो I0 पे जो डाटा है वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, I0 पे अपीयर हो जाएगा। अगर ये इनपुट है 0 0 1 है, तो I1 का जो डाटा है वो अपीयर हो जाएगा। सिमिलर फैशन में I2 अपीयर हो जाएगा, I3, यहाँ पे I4, I5, I6, I7। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं बता रहा था कि सिलेक्ट इनपुट कंट्रोल करेंगे। अगर सिलेक्ट इनपुट आपने तीनों कर दी 1 1 1, तो जो I7 जो डेटा है वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात, वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूं इस पूरे का,
अगर मैं इसको एक बार लिख के दिखाऊँ आपको कंप्लीट, तो देखिए क्या क्या है, N2, N1, N0, I0। इसका मतलब क्या है कि तीनों जब जीरो रहेंगी तो I0 आएगा, है ना। जब N2, N1, N0, N0 1 है और बाकी 0 0 है, बार हो गए, तो I1 आएगा। N2, N1, N0, तो N2 0 है, N0 भी 0 है, तो ये दोनों 0 हैं, बाकी N1 1 है, तो ये डाटा पेयर होगा, है ना। सिमिलर फैशन में N2, N1, N0, जब N2 0 है मतलब बार है कि नहीं, बार का मतलब 0, तो I3 अपीयर होगा। तो इसी तरह से दोनों बार होंगे तो I4 आएगा। N2, N1, N0, तो दोनों 1, ये N1 0 होगा तो I5 आएगा। N2, N1, N0, I6 आएगा। N2, N1, N0, तो I7 डाटा आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या है कि ये सारे इनपुट उस गेट में अपीयर होंगी, है ना। ये भी इनपुट अपीयर होगी, ये भी अपीयर होगी, ये भी अपीयर होगी, ठीक है। तो लॉजिकल डायग्राम कैसे बनेगा, तो लॉजिकल डायग्राम कैसे बनेगा, लॉजिकल डायग्राम का क्या होगा कि देखो हमारे पास सिलेक्ट इनपुट कौन कौन सी है, N0, N1 और N2, है ना। ये सिलेक्ट इनपुट से ये कंट्रोल करें कौन सा डाटा अपीयर होगा। देखिए ये तो N2 है, तो ये मैंने इन्वर्टर लगा दिया, तो इसकी आउटपुट ये जो हो जाएगी, इसकी आउटपुट जो रहेगी वो क्या होगी, N2 बार रहेगी। इसकी आउटपुट N1 बार रहेगी, है ना। इसकी आउटपुट N0 बार रहेगी, है ना। इन्वर्टर के बाद जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वो उसका बार हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें देखना है। देखो पहला जो पहला जब हम देख रहे हैं तो क्या क्या है, N2, N1, N0 बार हैं और I0 है ना। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी I0 आउटपुट आएगी। कब आएगी, जब इसमें, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर नहीं तो बार बार बनाना पड़ेगा मुझे।
अब देखो आई जीरो आउटपुट कब आ रही है, जब एन टू भी जीरो है, एन वन भी जीरो है, एन जीरो पर तो जीरो है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक जो इनपुट है ये है आई जीरो, ठीक है। ये आई जीरो आउटपुट कब आएगी, जब एन टू भी जीरो रहेगा, ठीक है। ये भी जीरो रहेगा और एन वन भी जीरो रहेगा, ठीक है। तो आउटपुट आएगी आई जीरो। सिमिलर फैशन में आई वन कब आएगी, जब आई वन कब आएगी, जब एन टू जीरो रहेगा, एन वन जीरो रहेगा और एन जीरो वन रहेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, तो ये हो गया आई वन, है ना। आई वन कब है, जब एन टू जीरो है, एन वन भी जीरो है, लेकिन एन जीरो वन है। सिमिलर फैशन में अब आप देखो, इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये कंस्टिट्यूट करती हैं जीरो का कोड। अगर आप ध्यान से देखोगे ये कंस्टिट्यूट करती है वन का कोड, है ना। तो इसी तरह से ये कंस्टिट्यूट करती है टू का कोड, है ना। ये थ्री का कोड है कि नहीं। तो इसी तरह से है। अब आई टू है तो आई टू, तो टू का कोड कितना है, जीरो वन जीरो, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई टू के लिए, आई टू हो गया मेरे लिए, इसके लिए क्या रहेगा, ये रहेगा एन टू एन वन एन जीरो, मतलब एन जीरो और एन टू जीरो जीरो है, एन वन वन है। तो क्या है, एन वन तो एन टू तो जीरो है, ये वन है और एन जीरो जीरो है ना। समझ गए। इसी तरह से आई थ्री क्या हो जाएगा, आई थ्री क्या हो जाएगा, आई थ्री हो जाएगा जीरो वन वन, तीन का कोड है। मतलब क्या हुआ कि ये भी वन है, ये भी वन है, लेकिन ये जीरो है और आई थ्री है ना। ये हो गया आई थ्री। आई फोर में क्या है, ये जीरो है, ये भी जीरो है और ये वन है और आई फोर है ना। तो ये हो गया आई फोर, ठीक है कि नहीं। अब मैं और इन लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। ये जीरो वाली लाइन है ना, बार वाली लाइन। तो आई फाइव में क्या है, ये आई फोर हो गया। आई फाइव में क्या होता है, वन जीरो वन, ये कोड है। तो मतलब ये वन है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है और ये आपका डेटा है।
I5, I6 में क्या होता है 110, मतलब ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, और इधर से मैं स्पेस नहीं, तो ये आपका डेटा हो गया। थोड़ा सा मेरे को इसका स्पेस बनाना पड़ेगा। तो ये क्या था, ये 1 था, ठीक है, और ये आपका डेटा है, ठीक है। I7 के लिए क्या था, 1 थे तीनों के तीनों, तो ये I7 तो डेटा हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये हो गया I6 I7, है ना। मैं इनको मिटा देता हूँ अभी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये तो प्रोड्यूस कर रही हैं ये I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ठीक है। हमें लेकिन एक ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन सब की आउटपुट पे यहाँ पे इसको ना कॉपी करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ बच गया, इसको यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक XOR गेट लगा, वो सॉरी OR गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जिसकी इनपुट क्या क्या रहेंगी, ये सारे इनपुट रहेंगे, जिसके इनपुट ना, हमें इसको थोड़ा सा दूर करके बनाना पड़ेगा। जिसकी सारी इनपुट क्या रहेंगी, I4 भी रहेगी, I3 रहेगी, I2 भी रहेगी, I1 भी रहेगी, I5 भी रहेगी, I6 भी, I7 भी, ठीक है। और ये गेट की आउटपुट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ स्पेस का थोड़ी दिक्कत है, तो आप इस तरह से जब आप बनाओगे एग्ज़ाम में तो साफ़ सुथरा बन सकता है आसानी से, ना इस तरह से कुछ हो जाएगा ये। इस तरह से कुछ हो जाएगा, है ना। अब देखो इसकी फंक्शनिंग समझते हैं अभी, है ना। ये डायग्राम तो बन गया। अब क्या होगा कि आपने यहाँ पे डाटा लगाया I0 पे 1, ठीक है। जब I0 का डाटा हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, N2 को भी 0 करेंगे, N1 को भी 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे, ठीक है। तो इसकी इनपुट क्या आ गई, एक तो I0 आ गई इसकी इनपुट, है ना। बाकी ये 0 लगाया, सब पे इस पे 0 रहेगा, है ना। तो ये इनपुट 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, I0 आ जाएगी, क्योंकि सारे 1 1 थे ना। ये आपने 0 अप्लाई किया यहाँ पे, तो इस इन्वर्टर की वजह से यहाँ पे 1 आ गया, इसकी वजह से 1 आ गया, इसकी वजह से 1 आ गया। तो ये तीनों 1 1 और I0 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं I1 को देखूँगा
ठीक है। I1 को देखूंगा तो देखो एक सिंगल इनपुट भी, इस सिंगल इनपुट which is 0 to AND gate, the output will be 0। अगर सिंगल इनपुट भी 0 है तो उसकी कितनी सारी इनपुट 1 हो, बाकी उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ यही होगा। ठीक है, तो बाकी कुछ समझ में नहीं आया मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी आउटपुट 1 पाएगी, बाकी सबकी आउटपुट ना 0 0 0, सबकी आउटपुट 0 पाएगी। तो आपको I0 मिला सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको डाटा चाहिए उसकी वैल्यू आप फिक्स करोगे। ठीक है, उसके अनुसार ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो सारी जगह ना। ठीक है, ये आप कोई वैल्यू रखो, जैसे 101 है तो 5 का कोड है ना ये, तो I5 डाटा जाना चाहिए, है ना। तो ये वैल्यू रख के देखोगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जहाँ जहाँ कनेक्ट होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि I5 डाटा 1, I5 ही इसकी आउटपुट 1 पाएगी, बाकी सबकी आउटपुट ना 0 पाएगी। ठीक है, तो आपको I5 मिल जाएगा उस टाइम। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है।